एक बूंद पेंट अचानक राजा वीर सिंह के सिर पर टपक पड़ी। यह देखकर कारीगर का चेहरा जर्द पड़ गया, सांस तक लेना भूल गया। उसे समझ आ गया कि अनजाने में उसने कोई राजघराने का बड़ा राज सुन लिया है और इसका अंजाम हो सकता है पूरे खानदान की बर्बादी। ये क्या हो गया? राजा की गूंजती हुई फटकार सुनकर पास खड़ा मुंशी एकदम घबरा गया। उसे मालूम था अगर कारीगर की गर्दन गई तो वो खुद भी नहीं बचेगा। उसी घबराहट में दरबार के बुद्धिमान सलाहकार विदुर पंडित ने तुरंत बीच में कहा, इतनी बार कहा था दरबार की सफाई पूरी करो, फिर भी काम अधूरा रह गया। फिर उसने इशारों में कुछ समझाया। क्या इसका मतलब ये आदमी बहरा है? इतना कहकर उसने चुपचाप मुंशी को आंखों से इशारा किया। मुंशी ने बात लपकते हुए तुरंत कह दिया, हां महाराज, ये तो जन्म से ही बहरेपन की बीमारी झेल रहा है। लेकिन राजा वीर सिंह ने उसका कहा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ढोल लाओ, राज ढोल। फरमान जारी हुआ, 3 बार ढोल बजेगा। अगर इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो फैसला वही सुनाया जाएगा। जैसे ही ढोल की पहली आवाज गूंजी, कारीगर कांपने लगा, पर जान बचाने के लिए वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता रहा। तीसरी आवाज के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लोगों को लगा अब तो राजा उसे माफ कर देंगे। लेकिन नहीं, राजा ने सिपाहियों को इशारा किया, इसे नीचे लाओ। कारीगर की हथेली बांस के एक फ्रेम पर रखी गई। राजा बोले, मैं हुक्म देता हूं, इसकी बांह तोड़ दी जाए। अगर दर्द से डरता है तो बांह खींच ले। अब तो गया मैं। उसके मन में बस यही ख्याल चल रहा था। लेकिन